नमस्कार दोस्तों। दोबारा से उसी मुद्दे पर केयर ऑफ़ द एल्डरली मैं आज बातचीत करूंगा। पिछली बार मैंने बातचीत की थी इमोशनल नीड्स ऑफ द एल्डरली। उसमें मैंने बातचीत की थी कि इंसान अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में 30s 40s 50s में क्या करे जिससे कोई बिगड़ने का नंबर ही ना आए। पैसे से दुनिया नहीं खरीदी जा सकती, ये अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है आपने लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि समय समय पे मैं जो जानकारी आपको देता रहता हूँ वो आपके काम आ सके। तो मैंने पिछली बार बात की थी कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट जैसे से हम उम्र बढ़ती है एल्डरली अपना ख्याल रखें, लेकिन उसके ऊपर भी ज़रूर है कि आप ऐसी वैल्यूज़ अपने बच्चों को दें। वैल्यूज़ का मतलब ऐसे मूल्य सिखाएं जिससे उनको लगे कि हाँ, कि आज हम अपने बड़े बूढ़ों की केयर करेंगे तो कल हमारे बच्चे केयर करेंगे। ये वैल्यूज़ इनकलकेट करना अत्यंत आवश्यक है। कई बार ये सोचता है इंसान, सोचता है मेरा बुरा हाल क्यों हुआ। उसको ये नहीं पता होता कि मेरा बुरा हाल इसलिए हुआ कि मैंने अपने पिछले लोगों की इतनी अच्छी केयर नहीं की थी। तो अत्यंत आवश्यक है। इमोशनल नीड्स का मतलब होता है कि आपका बच्चा आपके पास बैठे, आपका भाई बहन आपके पास बैठे, आपके सुख दुख में आपके सब चीज़ें शेयर करे। प्लस मैंने ऐसे भी कई केस देखे हैं जिसमें पैसे की तंगी नहीं होती है, लेकिन प्यार की और दुलार की तंगी बहुत ज़्यादा होती है। ऑलवेज अपने बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाइएगा, बच्चों को बच्चियों को कि क्या ज़रूरी है। पैसे के पीछे भागना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे की केयर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इंसान अच्छी ज़िंदगी भी व्यतीत करता है और इंसान के मन में शांति रहती है और इंसान भगवान के और एक स्पिरिचुअलिज्म के ये स्पिरिचुअल ज़िंदगी से काफ़ी नज़दीक हो जाता है। तो जो इमोशनल नीड्स की मैंने बात की, ऑलवेज मेक श्योर कि जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। अपने बच्चों के आड़े समय में उनकी मदद करना, उनसे पूछना, उनसे सब समझाना, उनको मोरल वैल्यूज़ सिखाना, इससे ऐसा आप करते हैं। उनको ऐसी स्टोरीज़ बताना जो उनको याद रहे कि हाँ जी, मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। अगर ऐसा करते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी इमोशनल नीड्स, क्योंकि आजकल जैसे जैसे उम्र हमारी लंबी हो रही है, हमारा लाइफ स्पैन बड़ा हो रहा है, तो बीमारियां जो कि मानसिक ज़्यादा हैं, जिसमें अल्जाइमर्स हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, कोई फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, कोई जो शारीरिक रोग हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड या डिस्लिपिडीमिया, उसकी वजह से कोई कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, हार्ट का दौरा या कोई ब्रेन का दौरा जिससे आपको पैरालिसिस हो गया, आपको लकवा मार गया, तो उस स्थिति में आपकी कौन करेगा? अगर वो तभी करेगा जब आपने अपने बच्चों को कुछ अच्छे से गाइड कर रखा है, अच्छे से सिखा रखा है, तो वही बच्चे आपके काम आएंगे। वो आपको लगेगा कि आप दुख की घड़ी में अकेले नहीं हो। तो जैसे कि मैंने पिछले किस्त में जिक्र किया था, अपनी इंश्योरेंस का ख्याल रखना, अपनी पेंशन का ख्याल रखना, अपने मेडिकल एम का ख्याल रखना, अपनी कोई आपके पास फिक्स्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनका क्या रेंट पे चढ़ाई गई हैं, उनसे कितना पैसा आता है, उस बात का ख्याल रखना। तो यानी कि इट इंक्लूड्स कि मनी मैनेजमेंट, एक परिवार मैनेजमेंट और एक अपना ओल्ड एज मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। वो इतना मुश्किल नहीं है। यू ओनली हैव टू बी पॉजिटिव, यू ओनली हैव टू बी परफॉर्मिंग पॉजिटिवली, यू ओनली हैव टू बी केयरफुल कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो कल मुझे ये हो सकता है, मैं पहले से अपना ख्याल रखूँ। क्योंकि जो जो यूनिट फैमिलियाँ, वर्किंग वुमेन आ रही हैं, अक्सर देखा गया है कि फैमिलियाँ टूट रही हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं। ओल्ड एज में कपल इज़ आस्क्ड टू लिव अलोन और शिफ्ट टू ए ओल्ड एज होम। तो ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए अगर आप पॉजिटिवली अपनी हर चीज़ प्लान करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगली कड़ी में मैं
इसी मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा कि वो जानकारी से खुलासा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। धन्यवाद।